नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाली बट अमावस यानी बट सावित्री जो मई के महीने में आ रही है, कई पंचांगों में भिन्न भिन्न विचार देखने को मिल रहा है। तो बट अमावस शास्त्र के अनुसार, शास्त्रीय मत के अनुसार चतुर्दशी युक्त अमावस्या करने से अच्छा माना जाता है। और चतुर्दशी युक्त अमावस्या, बट अमावस्या या बट सावित्री अमावस 29 तारीख को देखने को मिल रहा है। और कई पंचांग में 30 तारीख को भी इसका चर्चा आया हुआ है। अब लोगों को कंफ्यूजन है, इसको कैसे किया जाए। शास्त्र सम्मत जो वस्तु होती हैं उसी को सर्वसामान्य से माना जाता है। ऐसे जो कोई भी व्रत विधान होता है तो इसके लिए शास्त्र में धर्म सिंधु नाम का एक शास्त्र, व्याख्यान शास्त्र है, उस पर चर्चा की जाती है। तो धर्म सिंधु में ऐसा हर वस्तु का निर्णय लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जब बट अमावस्या आती है और चतुर्दशी 18 घड़ी से कम हो, 18 घड़ी से ज्यादा ना हो, तो बट अमावस उसी दिन करना चाहिए। बट अमावस का भी चर्चा आया। कई लोग अमावस्या पे भी बट सावित्री की पूजा करते हैं, बट अमावस का, और बट सावित्री का पूजा पूर्णमासी को भी करते हैं। धर्म सिंधु दोनों के लिए एक जैसा विचार प्रकट करता है। अब आप यहां पे आए, जो इस वर्ष में जो दिवाकर पंचांग है, जो उत्तर भारत को 80% कवर करता है, उस पंचांग में 29 तारीख की चर्चा की गई है। और कई जगह 30 तारीख को भी हो सकता है कि उस दिन सोमवार है, सोमवती अमावस्या भी है, और उसमें पीपल की पूजा की जाती है। बट अमावस में वर की पूजा की जाती है। अब यहां पे लोगों का मन में दुविधा बना हुआ है, इस दुविधा से बाहर आ जाए। और बट अमावस की चर्चा सबसे पहले हम लोग मानते हैं, जो धर्म सिंधु शास्त्र मत के अनुसार करना चाहते हैं, उनको 29 को 11:20 के बाद करना चाहिए। यदि किसी कारण आप उस दिन नहीं कर पाते हैं तो 30 तारीख को भी 11 बजे से पहले आप कर सकते हैं। बस अगले दिन, क्योंकि इस दिन भी आपको व्रत रखना है, अगले दिन में व्रत का रखना है, तो 2 दिन व्रत रखना आपके लिए संभव नहीं देखने को मिल रहा। तो जो लोग इस व्रत को विधान करते हैं, जो सोमवती अमावस्या का भी व्रत करते हैं, जो बट सावित्री का भी व्रत पूजा करते हैं, जो फलाहार करते हैं, उनके लिए 2 दिन का विधान माना जाता है। अब जिनका जैसे सुविधा अनुसार हो उस हिसाब से करनी चाहिए। बट अमावस्या वाले दिन में जब तक वर की पूजा नहीं कर ली जाए, तब तक जल, अन्न और फल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि बट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा होते हैं, बट वृक्ष के मध्य में भगवान विष्णु होते हैं। अब बर वृक्ष के सबसे ऊपर वाली भाग में भगवान शिव व्याप्त होते हैं। शास्त्र का ऐसा मत भी है जो इसमें देव पितर दोनों निवास करते हैं। तो जो लोग अपने पति की आयु की वृद्धि करना चाहता है, शास्त्री अपने परिवार को सुख समृद्धि देना चाहता है, अपने सुख सौभाग्य को बढ़ोतरी रखना चाहता है, साथ में स्थिर रखना चाहता है और बढ़ोतरी करना चाहता है, तो उसके लिए व्रत सर्वोपरि मानी गई। और इसमें अपने पुत्र संतान के लिए भी यदि आप कामना करते साथ में, तो उनके लिए भी अच्छा माना जाता है।
अब आप आइए व्रत कैसे किया जाए। तो सबसे पहले स्नान ध्यान कर लें, अपने आप को परिपूर्ण रूप से तैयार कर लें। जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसमें नवीन वस्त्र धारण करें। साथ ही अपने एक थाली में पूजन सामग्री रखें। तो कहते जीवन में हरापन बना रहे, सुखी बने रहे, हर वस्तु बढ़ती हुई दिखाई दे। इसमें मूंग की दाल और जो दूसरा होता है अकुड़ी, उसको भी बोला जाता है, छोटा जो होता है छोले होते हैं, चना होता है वो भी, उसका भी हरे रंग का होता है, उसको भी प्रयोग किए जाते हैं। साथ में आपके पास में पूजा करने के लिए जल का पात्र होना चाहिए। आपके पास लपेटने के लिए कोई मांगलिक सूत्र होना चाहिए, पीले रंग लाल रंग का कोई कच्चा धागा होना चाहिए। साथ ही आपके पास चंदन होना चाहिए, अक्षत यानी चावल होना चाहिए, आपके पास फूल होना चाहिए, आपके पास धूप अगरबत्ती होना चाहिए और साथ ही आपके पास में फल होना चाहिए। क्योंकि ये जो महीने होते हैं इसमें आम का फल की महत्ता होता है। और आम के वृक्ष में देव पितृ दोनों निवास करते हैं और दोनों ही कर्मों में आम के पत्ते से लेकर के वृक्ष फल से लेकर के उसके लकड़ी तक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यदि आम का फल लेकर के अब विधि विधान के साथ आप गणपति सहित भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव की आराधना करते हुए माता पार्वती की आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में बौद्धिक सुख, सांसारिक सुख, व्यापारिक सुख और समाज सुख की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उसको अपने मन में ऐसे कल्पना, ऐसे संकल्प तैयार करना चाहिए जिससे वो सुखी रहने की सारी रास्ता तलाश ली और अपने उस वट वृक्ष के पूरब दिशा में बैठ करके जल से शुरुआत करें। जल से सिक करके पूजन करके उसके बाद आम का फल लेकर के जल के साथ में उसको अभिषेक जैसा करते हुए उस वृक्ष के नीचे चढ़ाएं और फिर आप कच्चे धागा लेकर के परिक्रमा करें। साथ ही उसमें से उस वट वृक्ष में से एक पत्ता आप लेकर के अपने बाल के पीछे भाग में लगा लें और वहीं पे जो आप पूजन किया उसमें से तिलक धारण कर लें और वहीं पे एक जातक के नाम से एक अलग से भी उसमें नैवेद्य रखी जाती है, वो भी रखें। साथ ही इस ऐसे विधान से करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोगों के मन में आशंकाएं हैं इस अमावस्या का इतना क्यों महत्व है। तो संसार में अमावस्याओं का महत्व हमेशा पाया गया है। साल में 4 प्रमुख अमावस्या होते हैं और उसमें सर्वोपरि अमावस्या एक बट अमावस होता है, दूसरा पितृपक्ष का अमावस होता है जो आश्विन के महीने में होता है, तीसरा कार्तिक महीने में होता है जो महालक्ष्मी की अमावस्या होती है, एक माघ के महीने में होता है उसको मौनी अमावस्या बोला जाता है। और सभी अमावस्याओं में देव पितरों को समानता स्थिति से देखा गया। आपके देवता तो देवता हैं ही, आपके पितरों को भी देवता के समतुल्य पूजनीय की पूजा की जाती है। इस दिन देव पितर दोनों एक साथ बैठ करके अपना मान सम्मान पूजा प्राप्त करते हैं। जो लोग ऐसे पूजा करते हैं उनको संपूर्ण फल देते हैं। तो इस अमावस्या वन अमावस्याओं के लिए जो शास्त्र में कथन है, जो स्त्री अपनी सुख सौभाग्य की प्राप्ति चाहता है, अपने परिवार में अपने पति की सब इच्छा को पूर्ण करना चाहता, अपने संतान को वृद्धि चाहता, अपने परिवार को वृद्धि चाहता है, तो इस दिन में देव पितरों को सम्मान करना चाहिए। इस बार
रविवार को अमावस्या है जो 29 तारीख को है, और 30 तारीख तक ये चल रहा है। अगले दिन सोमवती अमावस्या है। तो जो वट वृक्ष का पूजा करते हैं उसी दिन पीपल का पूजा नहीं कर सकते। तो यहां पे मतभेद है। इसीलिए मतभेद को समाप्त करते हुए यदि किसी कारणवश आप एक ही दिन करते हैं तो सुबह के समय में आप बर की पूजा करें सोमवार को, संध्या काल में पीपल की आराधना करें, तो फिर भी आपको पहर का दोष खत्म हो जाता है, भेद पंक्ति भेद हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में दोष नहीं लगता। तो जो लोग ये आराधना करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग बट अमावस्या का पूजन विधान पूर्वक करते हैं, वहां पे कुछ भजन गाते हैं, वहां पे कोई संकीर्तन करते हैं, कोई ऐसा गीत गायन करते हैं जिससे ईश्वर प्रसन्न होए, जिससे देवता प्रसन्न होए, जिससे वातावरण में खुशहाली आए, और पुष्प आदि के भगवान के द्वारा जो चढ़ाए गए जीवन में पुष्प है वो पुष्प आपकी तरफ सम्मान पूर्वक आपके जीवन में खिलना शुरू हो जाएगा। जो लोग बट अमावस का पूजा करते हैं वो भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं और साथ में महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं। जो लोग बट अमावस में पूजा करते हैं तो ब्रह्मा जी का पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, तो उनके संतान बुद्धिमान, सुखी और संपूर्ण फल की प्राप्ति करते हैं। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, और सबसे उत्तर माता पार्वती भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके जो जीवन में हर प्रकार का जीवन साथी यानी पारिवारिक सुख है उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे करने पे कुछ ब्रह्मा के लिए भजन करें या गीत गायन करें, कुछ विष्णु के लिए गीत गायन करें महालक्ष्मी के साथ जोड़ करके, कुछ शिव जी के गीत गायन करें जो पार्वती जी के साथ जोड़ करके, ब्रह्मा का भी गायन करें जो सरस्वती के साथ जोड़ करके। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप संपूर्ण फल की प्राप्ति करते हैं। ये शास्त्र का विधान है। ये विधान में कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो हमारे टेलीफोन पे आप संपर्क करके इस विषय पे आप चर्चा कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।